इंसान के जिंदा रहने के लिए जो अशिया सबसे ज्यादा जरूरी हैं, इनमें ग़िज़ा सर फहरिस्त है। दुनिया में मौजूद हर इंसान भूख मिटाने के लिए कुछ न कुछ जरूर खाता है। अच्छा खाना खाना हम सबको पसंद होता है, लेकिन हमारे दोस्त और रिश्तेदारों में कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो खाने का जरा भी लिहाज नहीं करते, बिन देखे और अपनी सेहत का ख्याल किए बगैर खाना खाने में मगन रहते हैं। इसी तरह दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो किसी बीमारी की वजह से या शौक की वजह से बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस इंसान की बात करने जा रहे हैं, उसे सुनकर शायद आपको अपने कानों पर यकीन ना आए। नाज़रीन गिरामी, ये बात तकरीबन 1772 की है, जब नीदरलैंड के एक कस्बे में ट्रारे नाम का एक बच्चा पैदा हुआ। कहा जाता है कि जब ये पैदा हुआ तो इसे एक अजीब किस्म की बीमारी थी, क्योंकि तब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इसलिए इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ था। डॉक्टरों के मुताबिक इस बीमारी में हर वक्त इंसान भूख के आलम में रहता है, और अगर इसे कुछ खाने को न मिले तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। यही वजह थी कि ट्रारे को जब खाने को कुछ न मिलता तो वो लकड़ी और कांच खाने से भी गुरेज ना करता। हत्ता कि जब उसे ये सब भी न मिलता तो वो मुर्दा जानवर और मुर्दा इंसान भी खा जाता। जब ट्रारे जवानी में पहुंचा तो वो जिंदा जानवरों पे भी हमले करने लगा, और ये मंजर अक्सर वहां के मकामी लोगों को भी देखने को मिलता। जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, इसके खाने के इखराजात और बढ़ते गए, यहां तक कि वो अपने घर का सामान बेचने पर मजबूर हो जाता। इन हरकत को देखते हुए उसको घर से निकाल दिया गया। घर से निकाले जाने के बाद उसने कचरे से खाना उठाकर खाना शुरू कर दिया, और फिर वो चोरों के एक गिरोह में शामिल हो गया जिन्होंने उसे कचरे के ढेर से खाना उठाते देखा था। इस गिरोह में शामिल होने के बाद उसने जिंदा और मुर्दा जानवरों को खाना ना छोड़ा। उस शख्स का कहना है कि पहले ट्रारे ने अपने दांतों से उस बिल्ली की अंतड़ी को बाहर निकाला और उसके खून को भी जाया नहीं होने दिया। फिर उसका खून पीना शुरू कर दिया, और इसके मुताबिक ये नजारा इतना खौफनाक था कि मुझे उल्टी आ गई, और जब भी ये मंजर मेरी आंखों के सामने आता तो मेरी तबीयत खराब हो जाती। बताया जाता है कि वो इस तरह कुत्ते और दूसरे सड़कों पर मिलने वाले जानवरों को भी खा जाता था, और एक वक्त ऐसा आया कि जानवरों में उसका खौफ बढ़ गया, और जब भी कोई जानवर ट्रारे को देखता तो वो भाग निकलता। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हैरत अंगेज बात यह है कि इतना खाने के बाद भी ट्रारे का वजन सिर्फ 45 किलोग्राम था। डॉक्टर इस बीमारी को समझने से कासिर थे। जो भी डॉक्टर आता वो बीमारी की तशखीस किए बगैर ही वापस लौट जाता, क्योंकि उस वक्त मेडिकल साइंस ने अभी इतनी तरक्की नहीं की थी, इसलिए बड़े बड़े डॉक्टर भी इस बीमारी को समझने में फेल हो गए। लेकिन अब इस बीमारी का असर उसके जिस्म से नजर आने लगा था, क्योंकि इतना खाने की वजह से उसका पेट लटकने लगा था। जब भी वो कुछ खाता तो उसका पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता, और जब ये टॉयलेट से वापस आता तो पेट नॉर्मल हो जाता। इसके जिस्म से इस कदर बदबू आती कि कोई भी शख्स इसके करीब आने से इज्तिनाब करता। महीनों तक अपने कपड़े न बदलने और बदबू की वजह से लोगों ने इससे मिलना छोड़ दिया था। नाज़रीन गिरामी, लोगों का कहना था कि जब वो टॉयलेट से वापस आता तो उस टॉयलेट को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए कई घंटों का वक्फा करना पड़ता, यहां तक कि वो जहां से भी गुजरता बदबू फैलाता जाता। लोगों की दूरी को देखते हुए जैसे तैसे करके उसने अपनी बदबू का इलाज करवाया। नाज़रीन, उसने अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लिया था, और वो था खाना। उसे जैसा भी खाना मिलता वो खुशी से खा जाता, चाहे वो कितने ही दिनों का पुराना हो। इस मकसद के हसूल की खातिर उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। उसका ख्याल था कि आर्मी में उसको पेट भरकर खाना मिलेगा, और वो इस मकसद में कामयाब हो गया। इसकी भूख को देखते हुए आर्मी में इसको दूसरे सिपाहियों की निस्बत 4 गुना ज्यादा खाना दिया जाता, लेकिन इतना खाना भी उसकी भूख नहीं मिटा पाता था, और वो फिर कचरे का सहारा लेता। जब आर्मी के ऑफिसर्स को तशवीशी तौर पर इस बात का पता चला तो उन्होंने इसका इलाज करवाने के लिए इसको आर्मी के 2 सर्जन्स के पास भेजा। उन दोनों डॉक्टरों ने ट्रारे पर बहुत से तजुर्बात किए, लेकिन बदकिस्मती से वो भी इसका इलाज ना कर सके और बीमारी की तशखीस ना हो सकी। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि वो कुछ भी खा जाने का टैलेंट रखता था। इसी टैलेंट का जब आर्मी के हेड अलेक्जेंडर को पता चला तो वो इस टैलेंट से बहुत मुतासिर हुआ, और उसे लगा कि ट्रारे आर्मी के खुफिया मैसेज को एजेंसियों तक पहुंचाने के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। लेकिन उस जनरल ने सोचा कि इससे पहले इसका टेस्ट लेना जरूरी है, लिहाजा उसने एक पेपर जिस पर कुछ लिखा था एक लकड़ी के बॉक्स में बंद कर दिया, और ट्रारे को कहा कि वो इस बॉक्स को निगल जाए, जो कि ट्रारे के लिए बहुत आसान काम था। वो झट से ये लकड़ी का डिब्बा खा गया, और कुछ देर बाद जब वो टॉयलेट गया तो उसने वो लकड़ी का डिब्बा अपने जिस्म के रास्ते से निकाल दिया। अब उस जनरल ने वो पेपर दोबारा उठाया
और देखा कि उस पर लिखा खुफिया मैसेज आसानी से पढ़ा जा सकता है। इस तरह ट्रारे अपने उस टेस्ट में कामयाब हो गया और वो आर्मी के खुफिया मिशन का हिस्सा बन गया। कुछ दिन बाद उसे उसका पहला काम दिया गया। उसका पहला काम था कि फ्रांस में कैद नीदरलैंड के जनरल तक खुफिया पैगाम पहुंचाना। फ्रांस भेजने के लिए उसे एक गरीब किसान का रूप अपनाना पड़ा, लेकिन किसी वजह से फ्रांस की आर्मी को उस पर शक हो गया। क्योंकि ये फ्रांस की जुबान नहीं जानता था, इसलिए इसको मनवाना इतना मुश्किल नहीं था और तकरीबन एक दिन के तशद्दुद के बाद वो सब कुछ उगलने पर तैयार हो गया। जब फ्रांस की आर्मी को पता चला कि खुफिया मैसेज उसके पेट में चिपका हुआ है तो उन्होंने उसको टॉयलेट के साथ ही बांध दिया। जब कुछ घंटों बाद उसने टॉयलेट इस्तेमाल किया तो वो पेपर भी साथ आ गया। जब जनरल ने उस पेपर को पढ़ा तो उस पर सिर्फ इतना लिखा था कि अगर तुम्हें ये पेपर मिले तो मुझे इन्फॉर्म करना। नाज़रीन, इस बात से साबित होता है कि नीदरलैंड की आर्मी को भी ट्रारे पर कुछ ज्यादा यकीन नहीं था और उन्होंने भी इसको चेक करने के लिए इसको आजमाया था। इस सारे मामले को देखते हुए फ्रांस की आर्मी ने फैसला किया कि इसको फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन जब इसको लटकाने का वक्त आया तो यह हाथ जोड़कर मुआफी मांगने लगा और जोर जोर से रोने लगा। फ्रेंच आर्मी को तरस आ गया। उन्होंने इसको छोड़ दिया और नीदरलैंड की आर्मी के पास वापस भेज दिया। वो जहां भी जाता तो बेतहाशा खाने की वजह से वहां लोगों का रश जमा हो जाता। एक दफा ऐसा हुआ कि ये खाने में मगन था कि बहुत बड़े करतब खाने के मालिक की नजर इस पर पड़ी। वो इसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसने सोचा कि अगर ये इतना ही खाता रहा तो ये मेरी कमाई का सबब बन सकता है। उसने ट्रारे को नौकरी पर रखने का फैसला किया। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और इस काम के लिए तैयार हो गया, क्योंकि ट्रारे को सिर्फ खाने से गरज थी। ट्रारे करतब खाने में अपने फन का मुजाहरा करता रहा, जो कि असल में फन नहीं बल्कि इसकी बीमारी थी। आखिरकार करतब खाने वाले भी उसके बगैर वक्फे के खाने से तंग आ गए और उसको नौकरी से निकाल दिया। जब वो हर तरफ से फारिग हो गया तो दोबारा डॉक्टर के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझे इस बीमारी से निजात दिलाओ, मैं इससे तंग आ चुका हूं। काफी मेहनत के बाद भी डॉक्टर इस बीमारी का हल न निकाल सके। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी भूख और बढ़ती गई और बताया जाता है कि इसकी भूख इस कदर बढ़ गई कि इसको मरीजों का खून पीते और गोश्त खाते काफी बार देखा गया था, जबकि इस पर 14 माह के बच्चे के जिस्म को खाने का इल्जाम भी लग चुका था। इसके बाद इसको कब्रिस्तान में मुर्दा इंसानों और जंगलों में मुर्दा परिंदों की तलाश में भटकता देखा गया। इसके बाद अचानक वो गायब हो गया। किसी को कुछ पता नहीं था कि ट्रारे आखिर कहां चला गया और आखिरकार ये खबर मिली कि ट्रारे एक अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और आखिरकार वो मारा गया। जब डॉक्टर बंची को यह खबर मिली तो उसने इसरार किया कि मुझे इसका पोस्टमार्टम दिखाया जाए, लेकिन इसका पोस्टमार्टम करना कौन सा आसान काम था, क्योंकि जब ये मरा था तो पूरे अस्पताल में गंदी बू फैल गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने इसका पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में कुछ डॉक्टरों ने हिम्मत करके इसका पोस्टमार्टम किया। इससे पता चला कि ट्रारे का पेट 6 लोगों के बराबर था और इसका जबड़ा भी इंतहाई बड़ा था। अलबत्ता डॉक्टर ये पता लगाने से फिर भी कासिर रहे कि इसके इतना खाने की वजह क्या थी। लेकिन आज जब मेडिकल साइंस तरक्की कर चुकी है तो इस बीमारी को पोलीफोबिया का नाम दिया जाता है और अब इस बीमारी का इलाज भी दरियाफ्त हो चुका है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।